अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज 7th क्लास मैथ्स का लेक्चर नंबर 15 हो रहा है और इस यूनिट नंबर 4 एक्सपोनेंट्स का आज आखिरी लेक्चर है। और इस आखिरी लेक्चर में मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप लोग इस एग्जाम्पल को समझ गए तो आप लोग एक्सरसाइज 4.4 आसानी के साथ कर जाएंगे। यहाँ पर जो गिवन एग्जाम्पल है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये एग्जाम्पल कुछ यूँ है कि इसमें 2, 3, 12, 4, 6 ये बेसिस है और इसमें 3, 5, 3, 2, 3 ये एक्सपोनेंट्स गिवन है। अब इसको हमने इन सब को मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड भी करना है इन पर, और हमने आखिर में आंसर को लिखना है। अब यहाँ पर हम इन एक्सपोनेंट्स और पावर्स के रूल्स अप्लाई करेंगे और इसकी मदद से हम इनको आसानी के साथ सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। अब सबसे पहले हम लोगों ने इसका ऐसा करना होगा कि ये जो बेसिस है इनको सेम बनाना है। यानी देखो, अब ये 2 है, ये 3 है, ये 12 है, ये 4 है, ये 6 है। अब ये बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। ये बेसिस सिर्फ ये 2, 3 थोड़े एक दूसरे के करीब है, लेकिन करीब से हमारा मतलब नहीं है, हमने सेम बनाने हैं बेसिस। अब यहाँ पर हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि सारे के सारे बेसिस जो है वो सेम आ जाए, यानी उनको हम 2 बनाए या 3 बनाए या 4 बनाए, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सिर्फ 2 बेसिस हमारे पास रह जाए और वो एक 2 हो और एक 3 हो। वो इस तरह से हम कर सकते हैं कि 2 को लेके 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 5। अब ये जो 12 है इसको आप लोग यूँ लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये जो पावर है उनको अपनी जगह पे लिखिए 3, और इसको डिवाइड कीजिए यही 4 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको लिखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसकी पावर 3, ये 3। तो अब जो बेसिस है वो थोड़े सेम अब लगने लगे, क्योंकि 6 हट गया, 12 हट गया, तो अब 2, 3, 3, 2, 3, यानी तकरीबन 3 में 2, 3 आ गए हैं। अब सिर्फ ये 4 है, तो 4 को तो हम बहुत आसानी के साथ इस तरह अलग कर सकते हैं। इसको भी आप लोग 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं। 4 की जगह पे आप लोग लिखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर ऑफ 2, तो ये बात भी आसान हो गई। अब मज़ीद आप लोग क्या करेंगे कि इन पर ये अलग अलग अप्लाई कीजिए, इन पर भी अप्लाई कीजिए, यानी सारों पे अप्लाई कीजिए। यहाँ पे 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, आप लोग यहाँ पर ये काम भी कर सकते हैं कि इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 5 टाइम, इनको 3 टाइम, इनको 2 टाइम्स, इस 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बहुत आप लोगों को जो है वो मुश्किलात से दुचार कर लेगा। तो इससे बेहतर ये होगा कि आप लोग ये रूल्स अप्लाई कीजिएगा और आसानी के साथ आप लोगों के साथ आंसर आएगा। तो अब यहाँ पर 3 पावर 3, यानी ये 3 इस पर भी है और इस पर भी है, तो यूँ लिखिए। और इसके बाद एक काम और आप लोग कर सकते हैं कि इस 4 की जगह पर आप लोग लिखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर ऑफ 3, और यहाँ पर 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3। और अब आप लोग यूँ कीजिए कि इसका भी जो मसला है वो सॉल्व कीजिए। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर आप लोग ऐसा कीजिए कि 2 पावर, ये देखो अब बेस सेम है, अब इनकी जितने एक्सपोनेंट हैं उनको ऐड कीजिए। ये रूल्स हम पहले पढ़ चुके हैं। 2 + 2 +
3, 2 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 3 पावर ऑफ 3, ये वो पहला वाला है। अब इसी तरह से ऊपर भी कीजिए, 2 की पावर ऑफ 3 प्लस चलो मैं वहाँ पे लिखता हूँ, शायद आप लोगों को ये नज़र ना आए। अब इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे 2 है, यानी 2 बेस है। अब जहाँ पे 2 होगा इस सारी लाइन में, यानी न्यूमरेटर में, तो उनके पावर को आप इसमें ऐड कीजिए। ये 3 प्लस एक और 2, ये इसकी पावर 3 प्लस एक और भी 2 है तो इसकी पावर भी 3, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 और 3 के जितने एक्सपोनेंट हैं उनको ऐड कीजिए। 5 प्लस 3, तो 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 2, ये प्लस कीजिए, 2 प्लस 2 4 प्लस 3 7, मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई है नॉट एडिशन, और 3 पावर ऑफ 3। तो अब क्या करना है कि 2 पावर ऑफ इनको ऐड कीजिए तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 2 पावर ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर ऑफ 3। अब जो ये नीचे डिनोमिनेटर में है जो भी, इनको हमने ऊपर लेके जाना है, और जब ऊपर लेके जाएंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, इनके एक्सपोनेंट का वो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो 2 पावर 9 है। अब इसको हमने ऊपर लेके गए हम, तो ये 2 पावर -7 बन गया, और इसी तरह से 3 पावर 8 यहाँ पे पहले से मौजूद है, ये नीचे वाला जब ऊपर गया तो ये -3 बन गया। तो अब यहाँ पे 2 पावर 9 - 7 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर ऑफ 5। ये चलो अगर आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एक दफ़ा, 8 - 3, और अब यहाँ पे आ जाएगा 2 पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर ऑफ 5, यानी हमारा यहाँ तक बात आ गई कि 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर ऑफ 5। अब ये तो वैसे भी आसान है, 2 × 2 = 4। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि जो 3 है इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 और 5 है, इसका क्या करना है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 3 देखो आप कर भी सकते हो 20, इसको साथ कर लें तो 1 2 और 6 8 81, और एक ये और रहता है तो मल्टीप्लाई कीजिए तो 24। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 4 3, और अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, तो 4 3 = 12, 1 4 4 71 8 9, और ये आखिर में आप लोगों का है आंसर। तो कोई मुश्किल बात बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने जस्ट इतना करना है कि ये जो बेसिस है इनको सिम बनाना है, और फिर ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है इनको ऊपर लेके जाना है, और जब ऊपर लेके जाएंगे तो जिनका जो साइन है प्लस की बजाय वो माइनस हो जाएगा, और फिर तो बस जस्ट मल्टीप्लिकेशन है वो कर लें, आप लोग का आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। यहाँ ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे ये जो साइन है ये माइनस, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगी, माइनस नीचे भी हो सकता है, तो कहीं भी हो सकता है, वो मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.4 और ये सारा का सारा यूनिट्स नंबर 4 एक्सपोनेंट्स ख़त्म हो रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को शुरू कर लेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह।